नमस्कार फरीदाबाद, मैं शालू तंवर। इस समय हम पहुंचे हैं डबुआ थाना। सीधा लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि डबुआ थाने के बिल्कुल बाहर हम लोग मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं। क्या कुछ कारण है? पशु प्रेमी बताया गया है कि पशु प्रेमी है। केमिकल की फैक्ट्री बताई गई है, जिसके कारण लगातार जो है वो पशु जो है वो मौत के घाट उतरते नजर आ रहे हैं। पूरा क्या मामला है, इनसे जानते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम। जी, आपका नाम? मेरा नाम मैम निशा ठुकराल है। जी, क्या है पूरा मामला, किस लिए आए आज आप थाने? मैम मेरा एक केस था, 6 अप्रैल को हुआ था ये केस। ये मेरे को किसी ने क्या बताया था, हमारे किसी पशु प्रेमी ने देखा था कि उस एक फैक्ट्री में से केमिकल निकल रहा था, जिसके अंदर कहाँ पर है ये फैक्ट्री? ये मैम डबुआ में। डबुआ में? हाँ जी, सिद्धार्थ एंड कंपनी के नाम से है। जी। ठीक है, सिद्धार्थ जैन के नाम से। अब वहाँ पे हमने जब उनसे बोला तो उन्होंने क्या हाथापाई करी, हमसे गंदी गंदी गालियाँ दी हैं। और क्या कहते हैं, हमने मुकदमा मतलब वहाँ पे मौके पे देखा भी गया था कि केमिकल पड़ा हुआ है सारा। और जब हमने 112 पे कॉल करी, जब वो वहाँ पे आए, फिर उन्होंने यहाँ पे कॉल करी डबुआ में, फिर ये आए तो उन्होंने सारा केमिकल उस टाइम गायब कर दिया। बट हमारे पास जो वीडियो है मारपीट की, हाथापाई की, सारी वीडियो हमारे पास हैंगी अभी भी मौजूद है, आपको दिखा सकते हैं। अब वो केस हम यहाँ पे 6 अप्रैल को जब लेके आए तो इन्होंने क्या बोला कि हम राजीनामा करते हैं और हम क्या कहते हैं इन बच्चों का सारा खर्चा लेंगे, जो दवाइयों का इन बच्चों का होगा। तो मैम ये जब राजीनामा हो गया 7 अप्रैल को, जब मैंने इनको शाम को 7:30-8 बजे जब कॉल किया, पहले तो उन्होंने मेरा कॉल पिक नहीं किया। जब इन्होंने कहा कि उठाया तो उन्होंने कहा कि व्हाट्सअप कर दो। मैंने व्हाट्सअप किया तो इन्होंने मुझे फ़ोन करके, जब मैंने इनको फ़ोन किया, इन्होंने फ़ोन पे मुझे इतनी गंदी बातें बोली कि तुम हमें। किसने बोली? सिद्धार्थ जैन ने, उनके छोटे भाई ने। कंपनी के मालिक हैं? हाँ जी मैम। अब वो मेरे को उल्टा कह रहे हैं कि धमकियां दे रहे हैं कि हम तुझे फंसा देंगे, कोर्ट में घसीड़ेंगे, और क्या कहते हैं तू हमें हरासमेंट कर रही है। तो मैम मुझे हरासमेंट का मतलब नहीं पता, तो मैंने भी किसी से पूछा कि हरासमेंट क्या होता है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये होता है। ठीक है मैम, अब ये बात हो गई। अब इन्होंने मुझे, पुलिस वालों ने यहीं पर ही जब हमारा राजीनामा होता, पहले तो उन्होंने हमें ये कहा कि आप पैसे लेके मामला रफा दफा कर दो। हमने मामला रफा दफा नहीं किया, हम पशु प्रेमी है, हमें पैसा नहीं चाहिए। फिर भी हमने इनकी बात बड़ी करी, इन्होंने कहा हम खर्चा उठाएंगे, हमने बात खत्म कर दी। हमारा जब राजीनामा हो गया था, पर इन्होंने राजीनामा वो नहीं किया पूरा, उस चीज पे खरे नहीं उतरे। फिर उसके बाद अब क्या कहते हैं, हम केमिकल, इन्होंने कहा कि आप केमिकल के विभाग वालों को लेके जाओ। हम जब विभाग को वो लेके वहां पे गए तो उन्होंने हमें अंदर बुलाया, जबकि हमने उनको मना किया कि सर हम अंदर नहीं जा सकते, हम सेकंड पार्टी है, क्योंकि हम इनके अगेंस्ट चल रहे हैं, हम नहीं जा सकते। उन्होंने कहा फिर भी आप आके देखो कि हमने अंदर कार्रवाई करी है, तो अंदर कुछ भी नहीं है। मैम हम अंदर गए, अंदर कुछ भी नहीं मिला हम लोगों को। फैक्ट्री में आपको केमिकल नहीं मिला। 1 महीना करीब हो चुका था, सफाई हो चुका था। हाँ, फिर उसके बाद अब इन्होंने क्या बोला है मेरे ऊपर, अब उसके ये मेरे पे क्या एलिगेशंस लगा रहे हैं कि निशा ठुकराल और राघव, ये दोनों मेरे यहाँ पे आए 10-15 लड़के लेके, और 10-15 लड़कों ने हमें मारने की धमकी दी है और 50,000 रुपए की फनौती मांग रही है। क्या इनसे ये पूछो, मैं एक लड़की होके 10-12 लड़के इकट्ठे करके जब मैं पशु प्रेमी के उसमें जा रही हूँ, लड़ रही हूँ, जब मैंने फर्स्ट डे से पैसा नहीं खाया, तो मैं इनसे 50,000 रुपए लेके करूंगी क्या उन पैसों का? इंटरेस्टिंग बात है कि ये घटना जो है ये 17 दिन पहले का है। 17 डेज पहले उनसे फिरौती मांगी गई थी, जिसकी कंप्लेन इसी पुलिस ऑफिसर को इन्होंने दिया था। पुलिस ऑफिसर से हमने पूछा कि 17 दिन पहले इन्होंने पैसा अगर आपसे मांगा है तो आपको इमीडिएटली कार्रवाई करना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं छुट्टी पे था। हाँ, पुलिस का कहना है कि मैं छुट्टी पे था 17 दिन से। अब दूसरा यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसका मतलब है कि डबुआ में 17 दिन से जितने भी केसेस हुए हैं वो सारे केसेस पेंडिंग होंगे। और पुलिस का रवैया डे 1 से पहला था। जब पहले दिन इन्होंने कंप्रोमाइज किया, केस 6 तारीख को हुआ, 7 को उन्होंने बोला कि हम डॉग का गलती हो गई, खर्चे दे देंगे जो भी है, और उसके बाद आप हमसे फिर आप केस रफा दफा करो। उन्होंने लिख करके रिटर्न में देके चले गए सिद्धार्थ जैन। दूसरे दिन जब उनके छोटे भाई ने जब कॉल करके, पहले सिद्धार्थ जैन जी ने बात किया, उसके बाद उन्होंने गाली गलौज किया इनके साथ। जब दोबारा हम यहाँ पे आए तो पुलिस का रवैया ये था, कह रहे सारे कुत्ते के पीछे मर रहे हो। उस दिन से पुलिस का रवैया जो है वो बिल्कुल बदतमीजी, सारा रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जब भी हम आए हैं पुलिस उल्टा बल्कि हमको धमका रही है कि हम भी जानते हैं, अरे कागजी हम जो चाहें घुमा दे, मतलब इनडायरेक्टली नहीं, बट वो एक तरह से डराने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग बार बार एक ही बात पे अड़े हुए हैं कि भाई हम पशु प्रेमी हैं, पहले भी डॉग मरे हैं। आप भी उस दिन, जिस दिन कंप्लेन हुई पुलिस दौरा की, तो वहाँ देखा कि इतना कचरा और कितना केमिकल्स है। 15-18 दिन बाद जब आप खुद गए, पुलिस एक दिन खुद कह रही है कि वहाँ कोई कंपनी नहीं है,
क्योंकि जब हम पूछने आते थे हम आपको कुछ नहीं देंगे जी, आप आरटीआई लगा लो, आप जाकर के कोर्ट से निकलवा लो। पता चला 10 दिन बाद जब 15 दिन आए तो एफआईआर रजिस्टर्ड ही नहीं हुई थी। उन्होंने रिटर्न में जो आपका ऑनलाइन जो रजिस्टर्ड होता है वो हुआ ही नहीं। काफी हंगामा हुआ। एक और दिन मीडिया जब फर्स्ट डे आई थी तब जाकर के इन्होंने ये कॉपी प्रोवाइड कराई थी। अब आज उनका रवैया है कि जी आज मैं कर दूंगा। हमने एसएचओ साहब से उस दिन बात किया तो कह रहे हैं कि नहीं कार्रवाई होगी। आप एक बार आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप डॉग का हालत अभी जाके देखिए। अभी 1-1.5 महीने बाद भी डॉग का क्या सिचुएशन है, अब जाकर के करंट पे देखिए। उसका गले से नीचे पूरा मांस ही मांस है, चमड़ा है ही नहीं। जहां जहां केमिकल, वो इतना खतरनाक रासायनिक है, जहां जहां केमिकल गया हुआ है पूरा चमड़ा उतर गया है, पूरा उसका मांस, एक परत पूरा मांस ही खत्म है। आपको डे 1 से लेकर एवरीडे फोटोज वीडियोज अपडेट करते हैं ताकि ये कोर्ट को दिखा सकें। पर इनको लगता है कि कुत्ते की बात है, कोई नहीं आता, बस ये यंग सारे आ जाते हैं और इनसे कुछ होना जाना है नहीं। इन्होंने खुद, बल्कि हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी हैं, इन्होंने खुद कहा था कि भाई 10-15 हज़ार रुपए लेकर रफा दफा करो। इन्होंने कहा था कि मैं ये दलाली करने आई हूँ। उसने कहा था, किसने कहा? एक्चुअली जो जैन साहब थे वो बैठे हुए थे सामने, जो केस के इंचार्ज हैं, उन्होंने हम लोगों के समक्ष रखा था कि भाई आप इतने पैसे लेके कंप्रोमाइज करो, खत्म करो, आप इससे इलाज कराओ, जो मर्जी कराना है कराओ। इन्होंने साफ मना कर दिया था। उस दिन हम सब मौजूद थे जी। तो अब पुलिस का क्या कहना है? अभी पुलिस का कहना है कि भैया हम कागजी कार्रवाई करेंगे, हम तो जिससे हम करेंगे, जो भाई हम ही सुप्रीम कोर्ट है, हम ही है, जो हम करेंगे ढंग से कर देंगे। अभी वो कह रहे थे कि रिटर्न में आप लिख के दे दो कि आपने पैसा नहीं मांगा है। हमने उनसे कंप्लेन की कॉपी मांगी है जो अभी उन्होंने नहीं दिया है। मजे मत लो। कंपनी वालों का क्या कहना है? कंपनी वालों से बात एक्चुअली करिए आज आप इंटरेस्टिंग पॉइंट एक और है, जो सिद्धार्थ जैन एंड कंपनी जो उस दिन आके कंप्रोमाइज किए वो उनके फादर थे। आज जो कंप्लेन देने आए थे, काउंटर कंप्लेन जो किया उन्होंने, वो उस आदमी को ना हम लोग जानते हैं और ना वो हमें जानते हैं। ठीक है, ये एक नया बंदा, वो कह रहे हैं कि हम उनके बेटे हैं। तो भाई आप पहले दिन कहाँ थे? अगर आपके नाम पे कंपनी रजिस्टर्ड है तो फिर आपके फादर आके कंप्रोमाइज कर रहे हैं। आज आप कह रहे हैं कि मेरा छोटा भाई गाली गलौज कर दिया, गलती हो गई, मैं मानता हूँ। उनका है कि जिस दिन पॉल्यूशन विभाग वाले आए थे तो उन्होंने बुलाया था कि भाई कौन सी कंपनी आप आ जाओ, तो इन्होंने मना किया था कि भाई मैं अंदर नहीं जा सकती क्योंकि अंदर हमारा जाना, अभी केस चल रहा है, हमने एफआईआर किया, कल को एलिगेशन लगाए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप आ जाओ। जैसे ये लोग मेन गेट पे गए, जैसे ये बताए हमें कि जैसे मेन गेट पे गए तो उन्होंने, जो जैन साहब हैं, उन्होंने गाली देते हुए कहा कि मैं इसको देखना नहीं चाहता, ये बहनचोद अंदर नहीं आएगा। और 1-2 और उन्होंने बड़ी गंदी गालियां दी। फिर उसके एवज में इन्होंने उनको सुनाया, भाई आप किसी लेडी को इतना गाली दे रहे हो। पुलिस वालों को 1 लाख रुपया दिया है और वो ये भी कह रहे हैं पुलिस वाले मेरे को कि जिस कंपनी में आपने एफआईआर दर्ज करी है वो तो कंपनी ये काम करती ही नहीं है, ये तो लोन प्रोवाइड करवाती है। क्या है ना, ये भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है पुलिस वाले की कि जिस कंपनी पे आप केस फाइल कर रहे हो ये तो केमिकल बनाती ही नहीं है, ये तो एक कंपनी है जो लोन प्रोवाइड करवाती है। मेरे पास हर चीज की रिकॉर्डिंग है पुलिस वाले की, और आज कल की भी है, परसों की, सॉरी, वो उसमें भी उन्होंने यही बात मुझको बोली है कि ये तो लोन करवाती है, आप गलत कंपनी पे एलिगेशंस लगा रहे हो। मैम एक्चुअली क्या है ना, ये पहली बात तो रिहायशी इलाके में कंपनी है, ये केमिकल कंपनी। अगर इनके एफआईआर होता है तो 2-3 जांच वैसे ही बैठ जाएंगे कि रिहायशी इलाके में आप केमिकल कंपनी, कोई भी कंपनी बैठा कर सकते हो। और इतना जहरीला रासायनिक पदार्थ अगर निकल रहा है, केमिकल निकल रहा है, उसके लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से स्पेशल इनको सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है कि आप अगर नाली में भी ये छोड़ रहे हो तो किसी पशु को भी दिक्कत ना हो, किसी इंसान को, जैसे कूड़ा बीचने वाले बच्चे भी जाते हैं, ऐसे को दिक्कत ना हो। रिहायशी इलाकों में ऐसे नालियों में वो अप्रूवल दे ही नहीं सकते। तो सिद्धार्थ एंड कंपनी अगर ये केस फाइल होता है तो वो कई तरह से घिर जाएंगे और फंस जाएंगे। इस एवज में जितने जोड़ तोड़ लगा रहे हैं, चाहे वो एलिगेशन लगाना है, चाहे वो हैरास करना, या फिर कुत्ते को छोड़ करके कुत्ते के नाम पे किसी को कुछ भी वैसे बोल देना, या फिर इरिटेट करना, वो उनको लग रहा है कि भाई ये लोग हार थक के कंप्रोमाइज कर लेंगे। लेकिन अब ये जो 50,000 वाला एलिगेशन लगा हुआ है ना, ये सर के ऊपर से पानी है। चाहे कुछ भी हो, पुलिस का बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिला है, जो केस इंचार्ज हैं उनके तरफ से बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिला है। और हम लोग इसको जा रहे हैं कि अब इस पे कार्रवाई होगी और कोर्ट से हम लोग करेंगे इसको। अब नहीं है, क्योंकि देखिए ये एलिगेशन बहुत बड़ा है। 500, 200, 1000, 2000 हमारा एक ग्रुप है पीएफए का, उसमें सबने ऑनलाइन पेमेंट करके और इसका ट्रीटमेंट कराया है। ये नहीं कि कोई निशा जी अपने जेब से कराई हैं। तो सिर्फ ये निशा पे एलिगेशन नहीं है, जितने लोग उसके में अपना कंट्रीब्यूशन दिए हैं उनके ऊपर ये एलिगेशन है कि 50,000 रुपए मांगा गया है।
ये झूठा एलिगेशन आप सोचो कि आपसे मैं अगर 50,000 की फिरौती मांग लूं और पुलिस में आप कंप्लेन करो और 17 दिन बाद पुलिस आपको कंप्लेन कर वो कॉल करेगी और पुलिस ये कहेगी कि क्या मैं कुछ 17 दिन कार्रवाई रहने वाली है आप लोग? अभी नहीं, तो कल हम वकील को लेके आएंगे, कल हम वकील को लेके आएंगे, बात करेंगे, क्योंकि मेरे ऊपर गलत एलिगेशन लगे हैं 50,000 रुपए, और दूसरी बात 10-15 लड़कों के लिए, क्योंकि देखो उनके भी फ्यूचर पे बात आ सकती है, वो कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के हैं। ऐसे हम कोई आतंकवादी तो है नहीं जो हम फिरौतियां मांगेंगे। जब फर्स्ट डे से हमने पैसों की डिमांड नहीं करी, तो मैं अभी भी कह रही हूँ कि मैं पैसों की डिमांड नहीं कर रही, मुझे जरूरत ही नहीं है पैसों की। क्या करूंगी मैं उन पैसों का जब बच्चे ठीक नहीं हो पाएंगे। बल्कि एक सेकंड, एक चीज और कोट कर दूं, जैन साहब खुद बोले थे कि भाई ये जो डॉग है मांस इसका निकला, इसको हम रखेंगे कहाँ, आप रखो, बट उन्होंने ये रिटर्न में दिया हुआ था दूसरे दिन कंप्रोमाइज है कि जो खर्चा आता है आप मुझे बता देना और जो प्रॉपर बिलिंग होगा उसी अकॉर्डिंग हम देंगे। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बना के दे दो और पे कर दें। हमने भी यही कहा था कि आप इसका करा दो बस, एज ए रिपोर्टर, एज ए पशु प्रेमी हम अपना घर दे सकते हैं, उसको देख रेख कर सकते हैं। उसके बावजूद इतना हरास करना और इस तरह के एलिगेशंस लगाना, जबकि ये पुलिस ऑफिसर को भी पता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि ये जाकर के कोई पैसा मांग दे। आप मजाक समझ रहे हो किसी को उससे 50,000 रुपए मांग लेना और 15 दिन 17 दिन बाद आप 2 हफ्ते बाद आज आप बुला रहे हो सिर्फ इसलिए कि आप रिटर्न में दे दो जी आपने तो मांगा या नहीं मांगा। और फरीदाबाद देख सकते हैं कि हमारे साथ पशु प्रेमी यहाँ पर मौजूद थे। बताया गया है कि केमिकल की फैक्ट्री है, जिसके जो केमिकल के जो मालिक हैं उन्होंने काफी एलिगेशन लगाए हैं। इन पे कहना है कि 50,000 की रिश्वत भी इनसे मांगी गई है, फिरौती मांगी गई है। क्या कितनी सच्चाई है वो दूसरे पक्ष से भी बात करके हमें पता चलेगी। ऐसी खास खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।